तो बच्चों आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में 7.1 को बता दिया था और उसके भी पहले जितने भी वीडियोस बने थे वो 7.4 से बने थे। तो आज इस वीडियो में 7.2 देखेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग एक्सरसाइज ये 7.3 को कवर करेंगे। काफी बड़ा है। तो आज सबसे पहले ये जानना है इसमें क्या है क्वेश्चन, यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 हो तो f0, f1 और f3 का मान निर्णय करें, मान लिखे। क्या मतलब होता है? तो बच्चों यहां पर ये fx है, यहां x लिखा हुआ है, जबकि इन जगहों पर ये 0 है, इसी x के जगह पर 0 है और इसी x के जगह पर 1 है और इसी x के जगह पर 3 है। इसका यह मतलब हुआ कि इन मानों को हमें इसमें डालकर बारी बारी से मान निकालना है। जैसे हम ये एक दो ठो दिखा दे रहे और उसके बाद आप लोग स्वयं इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं प्रश्न लिख देता हूं। सवाल नंबर 1 जो लिखा गया है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अब करना क्या है, उसमें जो f0 देखिए यहां तरह तरह का f0 है, f1 है और यहां f3 है। इन मानों को बारी बारी से पुट करना है। सबसे पहले यदि हम x के जगह पर पहला मान यहां पर जो 0 है वो ले लेते हैं, है ना। तो ये 0 ले लेने से हुआ क्या, ये 0 का स्क्वायर हो गया। मतलब जहां जहां x है उसको बदल कर 0 करना है। 9 गुना 0 माइनस 6, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना। 9 गुना 0 मतलब 0 ही, माइनस 6 अर्थात ये आया माइनस 6। तो ये रहा आंसर। ठीक इसी प्रकार यदि बच्चों ये f, अब यहां पर x के बदले क्या डाल दे, चलिए ये वाला मान डाल के देखते हैं 3, है ना। तो सभी जगह पर x को बदलकर 3 करना है। तो 9 का यहां 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 प्लस 9 तिया कितना होता है, 9 तिया 27, है ना, माइनस 6। अब इसे यदि जोड़ा जाए तो 27 और 9 36 माइनस 6 बराबर 30। ये रहा आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये वैल्यू आप लोग स्वयं निकाल सकते हो। अब आते हैं, इसी तरह का समाधान है, बिल्कुल इसमें कोई बदलाव नहीं है। सवाल नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही करना है कि निम्न बहुपदी व्यंजक fx से f1 और f-1 के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों करना क्या है कि ये जो बहुपदी व्यंजक दिया गया है, हर एक बहुपदी व्यंजक में बारी बारी से एक बार 1 डालना है x का मान और दूसरा बार -1 डाल के निकालना था। हम 1 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे, बाकी आप लोग स्वयं कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो 1 है fx 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये रहा। अब यहां जो पहला जो मान है वो है 1, अर्थात हमें यहां पर 1 डालना है x का मान। तो इसका मतलब जहां भी x है वहां 1 कर देना है। 2, यहां 1 का क्यूब, यहां 1 का स्क्वायर, यहां सिर्फ 1, यहां 4। तो इस प्रकार बच्चों ये हुआ क्या, 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ ना, तो 2 एकम 2 प्लस ये 1 प्लस 4 और 1 5, है ना। तो टोटल क्या हो गया, 5 2 7 और 1 8। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार पुनः लिखकर करना क्या है कि इस बार ये जो 1 डाले है ना, ये अब हो जाएगा -1,
अब इसका मतलब जहां जहां ये वाला संख्या x है वहां पर -1 को डाल देना है। 2 ये -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4। तो देखिए बच्चों, जहां जहां x था वहां -1 डाल दिया। बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज आसपास से आ रही है, आपस में लड़ रहे लगता है। वो लोग में भी अभी वो क्या बोलते हैं ना, लॉकडाउन चल रहा है। जिस तरह होता नहीं, पुलिस इधर उधर जाने से डंडा मारती है, तो उसी तरह ये लोग भी आपस में क्यों इधर आ रहा है भाई। तो यहां पर 2 -1 का क्यूब देखा जाए तो -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर हो जाता है +1। तो ये +1 हो गया, तो ये प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस माइनस -1, ये +4। अब ये हो गया -2 +1 -1 कैंसिल हो गया, ये +4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार ये आंसर, दो आंसर एक ही सवाल में एक बार 1 डालना है और एक बार -1 को डालना है और आंसर निकालना है। तो उम्मीद है कि इसके बाद के प्रश्नों को आप लोग बना लोगे, हमको पता है, बहुत समझदार बच्चे हैं। अब ये 3 के प्रश्नों को देखा जाए तो 3 नंबर प्रश्न क्या है, देखें। निम्न तथ्यों की जांच करें। Px बराबर x-1 बहुपदी व्यंजक का 1 0 1 है। इसका मतलब क्या जांच करना है बच्चों? यहां पर जांच ये करना है कि x का मान यदि 1 डाला जाए तो क्या इस बहुपदी व्यंजक का समाधान अर्थात शेषफल 0 होगा क्या, वही चेक करना है। ये 3 है, अर्थात x का ये मान को यहां डालेंगे और देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। तो इतने सारे प्रश्न है, मैं ये वाला बता देता हूं जिसमें 2 मान दिए गए हैं, है ना, और इसके जरिए आप लोग समझ जाना। 3 का मैं बता देता हूं, 3 का 4 नंबर सवाल। तो यहां क्या लिखा गया है कि Px = x² - 9 बहुपदी व्यंजक का 0 2 3 और -3 है कि नहीं है, यह है सवाल। तो इसको बनाएंगे कैसे, वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि ये 3 को इसमें डालना है और देखना है कि 0 आता है कि नहीं। तो ये 3 का क्यूब सॉरी 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर 9 -9 अर्थात 0। ये वैल्यू पर मतलब क्या, ये इसका एक 0 हुआ। अब इसी प्रकार पुनः लिखकर हमें यह देखना है, इसमें P इस बार 3 के जगह पर -3 जो दूसरा मान है वो डालना है। तो -3 का क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, ये स्क्वायर -9, तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाता है और ये -9 कट के 0। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 3 और -3 दोनों x² -9 का 0 है। ये हो गया। तो ऐसे करके लिखना हम लोग को, बाकी सभी प्रश्नों में भी ऐसे ही करना है। अब आते हैं सवाल संख्या 4 में। सवाल संख्या 4 भी कुछ वैसा ही है बच्चों। यहां पर ये रहा 4, लिखा गया है कि निम्न बहुपदी व्यंजक के 0 निर्णय कीजिए। 0 अर्थात क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x का ऐसा मान निकालना है जिस मान को यदि इसमें डाला जाए तो ये पूरा बहुपदी व्यंजक का मान 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ, फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस समीकरण से, इस बहुपदी व्यंजक से x का मान निकालना है, एक ऐसा मान जिस मान को यहां डाल दें x के जगह पर, तो हल करने के बाद वो शून्य हो जाए। तो इसी को कहते हैं बहुपदी व्यंजक का शून्य निर्णय करना। तो हम इसमें से एक सवाल, ये सवाल संख्या 2 और सवाल संख्या 6 को मैं बता देता हूं कैसे करके शून्य निकालना है। तो सवाल संख्या 2 को देखिए, यहां क्या है, fx इक्वल्स टू 7x प्लस 2। इसका शून्य ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या करना है कि ये लिखना है और इसके इक्वल्स टू 0 करना है ना, क्योंकि इस पूरे समस्या माने x का कौन सा मान यहां डाल दें कि ये पूरा हल करके 0 आए, मतलब इसके बराबर 0 हो, तो वही बराबर 0 करके x का मान निकाल देते हैं। तो ये 7x बराबर, ये इधर जाएगा तो -2 और x बराबर -2/7। तो इस प्रकार x का ये मान पता चल गया। तो ये जो आया ना x का मान -2/7, वही एक ऐसा मान है जो इसमें x की जगह पर डाल दें और हल करें तो ये शून्य के बराबर होगा। तो यही हुआ अभिष्ट शून्य। उसी प्रकार बच्चों सवाल संख्या 6 को यदि देखा जाए तो 6 में लिखा हुआ है fx ax प्लस b, है ना, ये लिखा हुआ है। a बराबर, यहां ब्रैकेट में लिखा है a 0 के बराबर नहीं है, मतलब यहां पर a 0 नहीं है। चलिए समझते हैं इसको, इस तरह से उसी तरह से बनाते हैं। बराबर पहले 0 कर देते हैं इस पूरे के बराबर, x का मान निकाला ना, तो ये ax और ये इधर आएगा तो -b। अब x का मान निकालने के लिए a को उधर भेज देना है ना, तो x बराबर -b/a। तो ये रहा अभिष्ट मान। तो उम्मीद है बच्चों कि यहां पर ये सवालों को समझकर 7.2 के जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोग स्वयं हल कर सकते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में हम जरूर 7.3 को एक्सप्लेन कर देंगे।